तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले दोनों को समझते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को समझ पाते हैं तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी तरीके से आपको सीख जाना है। मुझे उसमें काम नहीं करना पड़ेगा, बस आप ये समझे और आप कॉन्सेप्ट को भी समझ गए बिना मेरे पढ़ाए। लेकिन आपको वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी, जो कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और जीवन में कभी ना भूलो। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को समझते हैं। तुम मुझे खाना देते हो। बहुत इजी है, समझ में आ गया। तुम मुझे खाना देते हो। हाँ भाई, तुम मुझे खाना देते हो, सीधा सीधी बात है। मेरे को भूख लग रही है और तुम मुझे खाना देते हो, ठीक है। दूसरे वाले को देखते हैं। हमने इसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। मुझे खाना दिया जाता है तुम्हारे द्वारा। अब यहां पर मुझे खाना दिया जाता है तुम्हारे द्वारा, ये पूरा का पूरा उल्टा हो गया। अब देखो, यू खाना देते, गिव मी, यू गिव मी फूड, ठीक है। या तो हम बोलेंगे यू गिव फूड टू मी, यू गिव फूड टू मी। दोनों तरीके से हम कैसे बना लेंगे, दोनों ठीक है। लेकिन हम बात इसकी करें तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया और जो सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया। देखा कितना अंतर है। तो हम जो इसको बोलते हैं, ये किस तरीके से बनेगा? आई एम गिवन फूड बाय यू। यहां पर एक चीज देखोगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों में देखने में आया। जो आई था, मतलब कि मी, उसका आई यहां आ गया और जो यू था उसका यू लास्ट में पहुंच गया। ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। इतना समझ में आ गया। और इसी बला को हम कहते हैं पैसिव। इसी बला को हम कहते हैं पैसिव। तो जो आज की क्लास है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव को सीखने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ ना? हार्ड तो नहीं है। जो हमारा एक्टिव होता है उसका जो पैसिव होता है वो हम सीखने वाले हैं। जो भी काम हम इसमें सिंपल कर रहे हैं। तुम मुझे खाना देते हो, मुझे खाना दिया जाता है तुम्हारे द्वारा। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मुझे क्रिकेट खिलाया जाता है। इस तरीके से होता है। इतना समझ में आया? चलो मैं इसे रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आपको पता ही लग गया है। जैसे कि आज हम सीखने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। एक्टिव वॉइस हमने सीख रखे हैं, मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आपने देख रखी होंगी। नहीं देखी है तो देख लीजिए। अगर उनको नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसको देखो, मैं बिना उसके भी सिखा दूंगा। तो अब सीख रहे हैं पैसिव वॉइस। पहचान की बात आती है सबसे पहले, क्योंकि हमें पहचानना पड़ता है सेंटेंस कौन सा है। इसको हम आईडी के है देते हैं शॉर्ट में। तो इसमें क्या है? ता है, ती है, ते है। और ज्यादातर आप इसमें फाइंड करोगे कराया जाता है, मुझे खिलाया जाता है, मुझे नचाया जाता है। जाता है की तरफ से आपको बनते हुए दिखेंगे। ज्यादातर आपको जाता है दिखाई देगा। बात करते हैं रूल की। इस रूल पे थोड़ा सा फोकस करने की बात होती है और इसमें जो वर्ब होती है वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहला आता है हमारा सब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं यहां पर, ठीक है। इसको समझ लो आप, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज, एम, आर है। उसके बाद आता है हमारा यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा बाय। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है ये? एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया? ये समझ लो सब्जेक्ट है, ये समझ लो ऑब्जेक्ट है। मत समझो ज्यादा, ठीक है। इतना समझ लेना आपको। आपका रूल क्या है? सब्जेक्ट, इज, एम, आर,
वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। इजी। जो हमारे सेंटेंस होते हैं इसमें वो थोड़े से बदल जाते हैं, जैसे कि मैं खेलता हूं, मैं नाचता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, ये नहीं होता। अगर मैं खेलता हूं तो मुझे खिलाया जाता है, मुझे नचाया जाता है, खाना खाया जाता है, बारिश कराई जाती है। इसमें काम को कराया जाता है, इसमें काम को कराया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं, पानी दिया जाता है, पानी दिया जाता है। अब मेरे को आप ये बताओ, पानी देने वाला दिख रहा है इसमें? पानी देने वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हमारा क्या है इसमें? सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम किसको बनाएंगे? जो हमारा पानी है ना, यहाँ पे इसको सब्जेक्ट समझ लो। एक्चुअली पानी क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखो अभी मैं बना के देता हूं, वाटर। द वाटर भी कह सकते हैं। अब वाटर सिंगुलर होता है, इज लग गया। अब क्या है? दिया जा रहा है, तो वर्ब थर्ड है गिवन, वाटर इज गिवन, खत्म, सिंपल, खत्म हो गया। एक और देखते हैं, मुझे, इसी वाले को बनाते हैं, मुझे पानी दिया जाता है। अब देखो, अब ये जो है ना, यहाँ देखो, मुझे पानी दिया जाता है, ये नहीं पता हमें कौन दे रहा है पानी। पता है आपको मुझे पानी दिया जाता है, लेकिन ये नहीं पता कौन दे रहा है सेंटेंस में। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसमें है ही नहीं। सब्जेक्ट क्या है ही नहीं, हिडन है। तो ये जो हमारा मुझे है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम एज अ सब्जेक्ट रख के बनाएंगे। तो आई एम दिया जाने का गिवन वाटर, गिवन वाटर हो गया। आई एम गिवन वाटर, आया समझ में? यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो है ही नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, मुझे तुम्हारे द्वारा पानी दिया जाता है। अब देखो, मुझे पानी दिया जाता है तुम्हारे द्वारा, ठीक है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट भी दिख गया, जो काम करने वाला भी है वो दिख गया। मुझे पानी दिया जाता है तुम्हारे द्वारा, मुझे तुम्हारे द्वारा पानी दिया जाता है। माफ करना, बाहर मतलब कि बाहर से थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, हम अपने कंटेंट पर फोकस रखते हैं। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ही, एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर, आई एम गिवन वाटर। अब आगे हमारा बाय। अब आगे हमारा जो सब्जेक्ट है, जिसको मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, जो काम कर रहा है वो क्या? तुम्हारे द्वारा। तो द्वारा के लिए बाय आ गया, और इसके लिए तुम्हारे के लिए आ गया। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, और जो भी हार्ड था वो मैंने इजी करके बता दिया। क्या करके बता दिया मैंने? इजी करके बता दिया। इसकी एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, मैं कुछ आपको एग्जांपल और देता हूं, और उसके बाद हम करते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। एक और एग्जांपल, इसको दूसरा लिख लेते हैं। हमने पहला देख लिया, बहुत तरीके से बना के देख लिया। बारिश कराई जाती है। अब ये नहीं पता बारिश किसके द्वारा कराई जाती है। बारिश तो भगवान के द्वारा कराई जाती होगी, नेचर के द्वारा कराई जाती होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। बारिश कराई जाती है, तो बारिश का जो हमारा ऑब्जेक्ट है बारिश कराना, उसी को हम पहले लिखेंगे। रेन इज, सिंगुलर होती है बारिश, कराई यानी कि करना, उसकी क्या आती है फर्स्ट फॉर्म? डू, डिड, डन। रेन इज डन, बारिश कराई जाती है, रेन इज डन। अब मैं बोलूं बारिश तुम्हारे द्वारा कराई जाती है, बारिश तुम्हारे द्वारा कराई जाती है, तो मैं बोलूंगा, इसको एक तरीके से और बना सकता हूं मैं, पहले ही देख लीजिए। इट इज, बोलूंगा रेन, इट इज
रेन। मैंने बता रखा होगा पहले वीडियो में, जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता या तो फिर मतलब कि नहीं होता तो वहां पे हम इट से बना लेते हैं। उसी के कायदे से हमने इट से भी बना लिया। अब मैंने बोला था बारिश तुम्हारे द्वारा कराई जाती है, बारिश तुम्हारे द्वारा कराई जाती है, बारिश तुम्हारे द्वारा कराई जाती है। यहां पर मैं तुम्हारे की जगह मेरे लिख लेता हूं, थोड़ा समझ में आएगा। तुम्हारे वाला देख लिया आपने, मेरे। तो ये अब जो हमारा सब्जेक्ट है ये है, मेरे द्वारा बारिश कराई जाती है, लेकिन ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। बनाते हैं रेन इज डन बाय मी। देखा एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, मी आ रहा है ना लास्ट में, इस तरीके से यूज होंगे। बाकी अभी लास्ट में आपको मैं इसकी प्रैक्टिस दूंगा, जहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उस प्रैक्टिस को प्लीज कर लेना, क्योंकि वहां से भाई साहब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं हम नेगेटिव वाला सीखेंगे। चलो मैं इसको अभी रब करता हूं, फिर हम सीखेंगे नेगेटिव वाला। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर नेगेटिव का रूल कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, बाकी सारा सेम है। और एक चीज और मैं बता दूं, कई बार हमारे सब्जेक्ट में बाय होता ही नहीं, हम बाय का यूज ही नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको कुछ सेंटेंस में करके दिखा दिया था। क्योंकि पैसिव वही होता है जिसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, लेकिन कई बार हम बाय लगा के बता देते सब्जेक्ट इस तरीके से यूज किया जा सकता है। अदरवाइज पैसिव के अंदर आपको मोस्टली सब्जेक्ट हिडन ही मिलेगा, वहां सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, काम करने वाला प्रेजेंट ही नहीं होगा उस जगह, और आपको बताया ही नहीं जाएगा सेंटेंस में। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, जो कि रियलिटी में ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे हमारी यहां भी लिखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बाय। अगर सेंटेंस में द्वारा है तो बाय लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आके हमारा ऑब्जेक्ट, जो रियलिटी में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट होता है तो वहां पर लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वर्ब के बाद हमारा वो ऑब्जेक्ट जो चीज होती है वही आ जाती है। क्लियर, यहां तक क्लियर। हमें पढ़ाया नहीं जाता है, हमें पढ़ाया नहीं जाता है, हमें पढ़ाया नहीं जाता है। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ही नहीं, टीचर है क्या यहाँ पर, टीचर ही तो पढ़ाता है, टीचर है ही नहीं। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एज सब्जेक्ट लगेगी। वी आर नॉट, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। क्या होती है, टॉट होती है। वी आर नॉट टॉट, वी आर नॉट टॉट। दूसरा देखते हैं, लिखा नहीं जाता है, और बोर्ड पर लिखा, दूसरा देखते हैं, खाना नहीं खाया जाता है, खाना नहीं खाया जाता है। नहीं खाया जाता है। खाना क्या है, फूड, सिंगुलर इज नॉट इटन। अगर होता मेरे द्वारा तो मैं यहां लगा देता बाय मी, बाय यू, बाय हर, बाय हिम, बाय देम। समझ में आ गया ना, यहां ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट लगता है। आई होप आप ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। बस आपको नीड किसकी है, प्रैक्टिस की, राइट और रॉन्ग। और प्रैक्टिस मैंने अब लगा दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो ये सेंटेंस है वो आपको बनाने हैं।
ठीक है, इनको बनाओ और आप सीख चुके हो। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, और अभी आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। प्लीज यार कमेंट करके बताओ वीडियो यूजफुल थी या नहीं। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज हिट दैट, प्रेस दैट, और वट एवर यू पीपल वांट टू डू प्लीज डू दैट। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक वगैरह शेयर करो इस वीडियो को, जहां तक आप शेयर कर सकते हो, और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो पैसिव सीखना चाहते हैं और जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। चलो बाय फॉर नाउ।